हज 2024 का सिलसिला इख्ताम पजीर पहुँच चुका है और इन सब के बीच बुरी खबरें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के उन ख़ानदानों के लिए उस वक्त आई जब हज बैतुल्लाह पर इस बार जाने वाले जो आज़मीन थे उनमें से कई लोग जो वफ़ात पा गए। अल्लाह तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए। एक चीज़ है, हर कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि सऊदी अरब के अंदर कम से कम मक्का या मदीना शहर के अंदर उनकी मौत अगर होती है तो वहीं पर जन्नतुल बक़ी में उनको जगह मिले। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत करने जो लोग यहाँ से जाते हैं, तो अगर किसी की मौत हो जाती है वहाँ पर तो वो वहाँ पाक सरज़मीन में ख़ुद के लिए जगह मिले उसको, इसकी दुआएं करता है। ये तो ठीक है, मगर जिन लोगों ने इस बार हज बैतुल्लाह का सफ़र किया 15 और 16 जून के आसपास, कुल मिलाकर 15 और 16 जून के आसपास बहुत सारे लोग अरफात और सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जो मिना के अंदर जो हज की अदायगी का सिलसिला था या मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला चल रहा था, उस दौरान बीमार हो गए। उनमें से जम्मू कश्मीर की 5 ख़वातीन भी इंतकाल कर गई हैं। पाँचों के मैंने नाम आपके सामने पहले दिन में भी रखे थे। एक का नाम जाना बेगम था, एक का नाम सारा बेगम था, 2 मनीरा बेगम थी और उनके जो कोड नंबर्स थे वो भी मैंने आपके सामने रखे थे। जो हमारे पास लिस्ट आई, जिनका नाम सारा है, JK 3917 अरफात के अस्पताल में ये ज़ेर इलाज थी, इंतकाल कर गई हैं। इसके अलावा मुनीरा बानो JKF 2686-2 BRF-321 सिक्योरिटी फोर्सेस हॉस्पिटल में इन्होंने दम तोड़ दिया है। इसी तरीके से हमारी जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से एक और नाम जाना बेगम का था, ये इंतकाल कर गई। मुज़दलिफ़ा में इनका इंतकाल हुआ है। JKF 3184-2 इनका जो कवर नंबर था, जिस तरीके से बेल्ट नंबर होता है फोर्सेस में वैसे ये कवर नंबर होता है। और मुनीरा बानो JKF 3659-2 निमरा हॉस्पिटल अरफात में इनका इंतकाल हो गया है। एक और कुलगाम की खातून है, मेरे पास उनका नाम तो नहीं है, मगर कुल मिलाकर श्रीनगर से 4 और कुलगाम ज़िले से एक जो आज़मीन हज थी, ख़वातीन थी 5 की 5, इनका इंतकाल हुआ है। और बेशतर की जो डेट है वो 15 और 16 जून बताई जाती है और कुछ की 14 तारीख भी है, जिसका मतलब ये है कि मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले के दौरान जो 48 से आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 54 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर गया और उसी दौरान बहुत सारे लोगों की अमवात हुई, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा हरारत पैदा हो जाना, ये सारा सिलसिला देखा। और शदीद गर्मी की वजह से या हीट वेव की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई है। इसकी तस्दीक गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर हज कमेटी की सीनियर रुकन की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई। और सफ़ीना बेग जो कि DDC चेयरपर्सन भी हैं बारामूला के अंदर, उनकी जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई और उन्होंने साफ ज़ाहिर किया कि हीट वेव एक वजह थी। ओवरऑल 32 लोगों की मौत हुई है। पूरे भारत से जो 1,75,000 अफराद गए हैं उनमें से ये 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 5 जम्मू कश्मीर से, 4 श्रीनगर से और 1 कुलगाम से तमाम की तमाम ख़वातीन हैं। जो बात उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ की थी तब 4 थे, उसके बाद एक और की तस्दीक हुई, वो मैं ऑडियो भी कोशिश करूँगा ज़रूर, अगर मेरे तक पहुँचेगी तो मैं आपको ज़रूर दोबारा सुनाने की कोशिश करूँगा। मगर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अच्छी खबरें बिल्कुल भी नहीं आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों का सफ़र महमूद पर यहाँ से जाना था, रूपर और मजालिस का अहतमाम वहाँ पर जब होता है, रूपर और मनाजिर का हिस्सा रहे, उन तमाम लोगों ने ज़ियारत की, अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर बसजूद हुए, दुआएं मांगी और बिलाखिर इनका सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ। खुश नसीब है, मगर उन लोगों के लिए भी, चूँकि दुनिया का एक सिलसिला है, आना और जाना तो लगा रहेगा, मगर वो तमाम लोग वापस आते रोज़ा रसूल की ज़ियारत और फिर हज बैतुल्लाह के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वापस आते, तो अपने उनका इंतज़ार बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे। मगर बेशतर अफराद जिनके साथ रिश्तेदार भी थे वो वापस नहीं आ सके। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से मैक्सिमम लोग हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। इसकी तस्दीक सरकारी सतह पर कर दी गई है। 32 शहरियों की कुल मिलाकर जो आज़मीन हज थे, मर्द हजरात भी इनमें हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर से 5 ख़वातीन आज़मीन हज थी, ये 5 इंतकाल कर गई हैं।